दोस्तों वेलकम टू DMLT यूट्यूब चैनल। दोस्तों माई सेल्फ साकू सैनी। दोस्तों आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो। दोस्तों आज के हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे ब्लड के बारे में, ब्लड की स्टडी के बारे में, देन इसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में देखेंगे। ब्लड की जो ह्यूमन बॉडी है इसके अंदर जो ब्लड की जो अमाउंट है वो कितनी होती है, देन ब्लड का रेशियो क्या होता है, ये सब हम आज के इस वीडियो के अंदर देखेंगे। देन जो इसके नोट्स हैं PDF है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम लिंक दी गई है, वहाँ आप ज्वाइन हुई। देन वहाँ से आपको इसकी जो PDF है ब्लड की वो सब अवेलेबल हो जाएंगे। देखते हैं हम आज का वीडियो ब्लड के बारे में। ब्लड का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है पहले वो देख लेते हैं। ब्लड की स्टडी होती है उसको हम हेमेटोलॉजी कहते हैं, जिससे इसके वर्ड में ही छुपा हुआ रहता है, जैसे कि हेमो एंड लॉजी, हेमेटो एंड लॉजी। हेमेटो यानी क्या होता है ब्लड, हिम यानी ब्लड होता है, देन लॉजी यानी स्टडी होती है। तो स्टडी ऑफ ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी बोलते हैं। देन जो ब्लड इज ए सर्कुलेटरी ऑर्गन्स, ब्लड क्या होता है कि एक सर्कुलेटरी ऑर्गन्स होता है। तो ब्लड के अंदर इसका मतलब क्या होता है कि जो ब्लड है वो ब्लड का सर्कुलेशन निरंतर होता रहता है, यानी कि एक सर्कुलेटरी ऑर्गन्स यानी कि कुछ ब्लड के अंदर कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि O2 होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होती है, C6H12 है, O6 होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं, देन ATP होती है और यूरिन होती है। एनर्जी के रूप में हम क्या होती है? ATP होती है, देन यूरिन होता है, कुछ मिनरल्स है, ये भी प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर। तो ब्लड क्या होता है कि सर्कुलेटरी ऑर्गन्स होता है, यानी कि इसका जो सर्कुलेशन है वो निरंतर होता रहता है ब्लड का। देन ब्लड क्या है? ब्लड इज ए मेसेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट, जो ब्लड का इंस्ट्रूमेंट है वो हेमोसाइटोमीटर होता है, यानी जो ब्लड का जो हम ब्लड की जो यूनिट है उस जो इंस्ट्रूमेंट है उसका ब्लड का इंस्ट्रूमेंट होता है हेमोसाइटोमीटर। ब्लड का इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? हेमोसाइटोमीटर। देन ब्लड का pH होता है 7.4। ब्लड का pH क्या होता है? pH ऑफ इज ब्लड का pH कितना होता है? pH कितना होता है? 7.4 होता है। देखिए ये pH स्केल होता है, इसके अंदर जो 7 से नीचे अमाउंट होती है उसको वो होती है एसिडिक होती है, देन 7 से अबव होती है वो होती है बेसिक होती है। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड है एक डिस्टॉयल वाटर है। ब्लड क्या एक डिस्टॉयल वाटर है, जिसके कारण जो ब्लड की pH है 7.4 है। देन जो ब्लड नेचर ऑफ ब्लड इज बेसिक प्लस एल्केलाइन, तो यानी कि जो ब्लड है ब्लड का नेचर क्या कैसा होता है? एल्केलाइन होता है, क्योंकि एल्केलाइन होने के कारण इसके अंदर सोलेबल इन वाटर होता है, यानी जो ब्लड होता है इसके अंदर सोलेबल वाटर प्रेजेंट होता है। देन इसकी जो pH है वो 7.4 होने के कारण इसका नेचर है वो एल्केलाइन हो जाता है ब्लड का। देन देखते हैं अमाउंट ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर जो ब्लड की अमाउंट है मेल एंड फीमेल के अंदर वो कितना है? तो मेल के अंदर अमाउंट है ब्लड का 6 से 7 लीटर्स होता है, यानी कि मेल के अंदर ब्लड की जो अमाउंट है वो होती है 6 से 7 लीटर होती है। देन फीमेल के अंदर होता है 4 से 5 लीटर होता है ब्लड। फीमेल के अंदर कितना होता है? 4 से 5 लीटर होता है फीमेल के अंदर ब्लड। देन 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट, 7% टोटल बॉडी वेट का होता है, यानी कि 7% ब्लड प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी के वेट का ब्लड। देन ब्लड का जो रेड कलर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स। कुछ हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स होते हैं, उसके कारण जो हमारी बॉडी है ह्यूमन बॉडी उसके अंदर जो ब्लड है उसका कलर कैसा कलर शो होता है? रेड कलर शो होता है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन है वो इसके यहीं से नाम से पता चल रहा है। हीम यानी क्या होता है? कुछ आयरन कंपोनेंट होते हैं जो रेड कलर के होते हैं। देन ग्लोबिन का अर्थ ग्लोबिन होता है यानी प्रोटीन, हीम यानी ब्लड एंड ग्लोबिन यानी प्रोटीन। तो हिम यानी आयरन कंपोनेंट्स होते हैं जो रेड कलर के होते हैं। देन जो ग्लोबिन होती है वो एक प्रोटीन होती है। तो ब्लड का जो रेड कलर है वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स के कारण होता है। देन कुछ ये से जैसे कि नोट के अंदर दे रखा है, वाइट कलर ऑफ ब्लड इन कोकेरेज इज ड्यू टू हीमोलिफ पिगमेंट्स। कुछ ब्लड के अंदर हीमोलिफ पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं कि कुछ ब्लड के अंदर हीमोलिफ पिगमेंट्स होते हैं, उसके कारण क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है उसका कलर कैसा होता है? जी हाँ दोस्तों, कैसे होता है? वाइट कलर होता है। वाइट कलर होने के कारण वाइट कलर जो हमारा ब्लड है उसका वाइट कलर किसके कारण हो जाता है? कुछ हीमोलिफ पिगमेंट्स होते हैं। जो लिम्फ होती है लिम्फ के अंदर क्या होता है कि वाइट प्रोटीन होती है। लिम्फ के अंदर क्या होती है? वाइट प्रोटीन होती है, जिसके
जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है उसका कलर वाइट हो जाता है। कुछ हीमोलिफ पिगमेंट्स होते हैं जिसके कारण क्या होता है कि ब्लड का कलर है वो वाइट हो जाता है, क्योंकि लिम्फ के अंदर क्या होता है कि वाइट प्रोटीन होती है। देन नेक्स्ट क्या है, ब्लू कलर ऑफ ब्लड इन ओस्टोपस इज ड्यू टू हीमोकाइनिन पिगमेंट्स, यानी कि ब्लड का जो कलर है वो ब्लू कलर किस कारण हो जाता है कि कुछ ऑक्टोपस होती है जो हीमोकाइनिन पिगमेंट्स के कारण। जो ब्लड का ब्लू कलर है वो किस कारण होता है कि कुछ हीमोकाइनिन पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है उसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का हो जाता है। देन काइनिन प्रोटीन जो काइनिन होता है उसके अंदर ब्लू प्रोटीन प्रेजेंट होती है। काइनिन के अंदर क्या होती है, ब्लू प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ब्लू प्रोटीन प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। देन विटामिन B12 के अंदर भी जो ब्लड का कलर है वो ब्लू कलर हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है, ब्लू कलर। किसके कारण, विटामिन B12 की वजह से भी जो उसके कारण भी हमारा जो कलर है ब्लड का वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो हमने आज की इस वीडियो के अंदर ब्लड का जो छोटा सा इसका इन्फॉर्मेशन देखा, देन इसकी ब्लड की स्टडी के बारे में पढ़ा, देन इसके अंदर जो मिनरल्स है उनके बारे में देखा, देन इसका कलर्स है वो हीमोग्लोबिन के कारण रेड कलर हो जाता है। देन ब्लू कलर देखा किसकी वजह से होता है, वाइट कलर किस वजह से होता है। देन ये फीमेल एंड मेल के अंदर कितनी अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ये सब हम आज के इस वीडियो के अंदर देखा। देन आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई भी इशू है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप कमेंट्स कर सकते हैं। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसके अगले पार्ट्स के अंदर देखेंगे हम ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में कि ब्लड कंपोनेंट्स क्या होते हैं। थैंक यू सो मच।